आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका अंत्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और आज इसके चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय कृपा सिंधु जय गौर चंद्र जय जय सकल मंगल पद द्वंद्व जय जय श्री कृष्ण चैतन्य न्यासी राज जय जय चैतन्य भक्त समाज हेन मते प्रभु सर्वा जीव उद्धारिया मथुराय चलिलेन भक्त गोष्ठी लैया गंगा तीरे तीरे प्रभु लैलेन पथ स्नान पाने पुराण गंगार मनोरथ। कृपा सिंधु गौर चंद्र की जय हो जय हो जय हो। सभी मंगलों के उद्भव स्थान स्वरूप दोनों चरण कमलों की जय हो जय हो। सन्यासी राज श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जय हो। चैतन्य के भक्त समाज की जय हो जय हो। इस प्रकार से सभी जीवों का उद्धार करके प्रभु भक्त गोष्ठी को साथ लेकर मथुरा की ओर चलने लगे। गंगा के किनारे किनारे चलते रहे और स्नान पान से गंगा का मनोरथ पूर्ण करते रहे। गंगा जी की जो सेवा अभिलाषा उसको पूर्ण करते रहे। गौड़ेर निकटे गंगा तीरे एक ग्राम ब्राह्मण समाज तारे राम के ली नाम दिन तारी 5 कहीं मैं तो इसलिए आ गई कि मेरी मदन लोग इस समय तो खाने का भी टाइम है। गौड़ेर निकटे गंगा तीरे एक ग्राम ब्राह्मण समाज तार राम के ली नाम दिन 4-5 प्रभु से पुण्य स्थाने आसिया रही लाए न के हना ही जाने। गौड़ के निकट गंगा के तट पर राम केली नाम के गांव में ब्राह्मणों का समाज था। बिना किसी की जानकारी के उस पुण्य स्थान में आकर प्रभु 4-5 दिनों तक ठहरे। सूर्य उदय की कखन गोप्य है सर्वलोक सुनी लेन चैतन्य विजय। क्या सूर्य का उदय भी कभी छुपा रहता है? श्री चैतन्य के आगमन का समाचार सभी लोगों ने सुन लिया। सर्वलोक देखिते आई से हर्ष मने स्त्री बालक वृद्ध आदि सज्जन दुर्जने। स्त्री बालक वृद्ध सज्जन दुर्जन आदि सब लोग हर्ष के साथ प्रभु के दर्शनों को आने लगे।
निरवधि प्रभुर आवेशमय अंग, प्रेम भक्ति बिना आर नाही को न रंग। हुंकार गर्जन कंप पुलक क्रंदन, निरंतर आछड़ पड़े घने घन। प्रभु का श्री अंग निरवधि आवेशमय था। प्रेम भक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त प्रभु और कुछ भी नहीं करते थे। हुंकार गर्जन कंप पुलक क्रंदन आदि सात्विक विकारों के साथ प्रभु निरंतर घनाघन पछाड़ खाते रहते थे। निरवधि भक्तगण करे न कीर्तन, तिलार्धे को अन्य कर्म नाही को न क्षण। भक्तगण निरवधि कीर्तन करते रहते थे। आधे तिल भर मतलब बहुत कम भी समय भी वे सब अन्य कोई कार्य नहीं करते थे। हेन से क्रंदन प्रभु करे न डाकिया, लोके सुने क्रोशे केर पथे ते ढाकिया। प्रभु पुकार पुकार कर ऐसे क्रंदन करते थे कि एक कोस पथ की दूरी से भी लोगों को सुनाई देता था। यद्यपि भक्ति रसे अज्ञ सर्वलोक, तथापि प्रभु देखी सबार संतोष। यद्यपि सब लोग भक्ति रस से अनभिज्ञ थे, तथापि प्रभु को देखकर सबको संतोष होता था। दूरे था कि सर्वलोक दंडवत करी, सबे मिली उच्च करी भले हरि हरि। दूर से दंडवत प्रणति निवेदन पूर्वक सब लोग मिलकर ऊंचे स्वर में हरि हरि कह रहे थे। सुनी मात्र प्रभु हरि नाम लोक मुखे, विशेष उल्लास बाड़े प्रेमानंद सुखे। बोल 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 प्रभु भले बाहु तुली, विशेष बोले न सबे है कुतूहली। लोगों के मुख से हरिनाम सुनने मात्र से प्रभु का प्रेमानंद सुख के कारण विशेष उल्लास बढ़ने लगा। दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रभु बोलो 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 कहने लगे। सभी आनंदित होकर विशेष रूप से हरिध्वनि करने लगे। हेन से आनंद प्रकाश हेन गौर राय, यवनो भले हरि अन्यर की दाय। यवने ओ दूरे थाकी करे नमस्कार, हेन गौर चंद्र कारुण्य अवतार। श्री गौर राय ऐसे आनंद का प्रकाशन कर रहे थे कि यवन भी हरि कह रहे थे। दूसरों का क्या कहना, दूर से यवन भी नमस्कार कर रहे थे। श्री गौर चंद्र के करुणापूर्ण अवतार की महिमा ऐसी ही थी। तिलोड़ देखो प्रभुर नाहिक अन्य कर्म, निरंतर लवो यायन संकीर्तन धर्म। निरंतर संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के अलावा प्रभु आधा तिल मात्र समय भी कुछ और नहीं करते थे। मतलब थोड़े से समय के लिए भी कुछ और कार्य नहीं करते। चतुर्दिक है ते लोक आई से देखीते कहार, देखिया कहारो चित्त न लाया याईते। सबे मेली आनंद करे न हरि ध्वनि, निरंतर चतुर्दिके हार नहीं सुनी। चारों ओर से लोग प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे थे। दर्शन करने पर किसी का भी लौट आने को मन नहीं करता था। सब मिलकर आनंद के साथ हरिध्वनि कर रहे थे। चारों ओर से निरंतर और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निकटे यवन राज परम दुर्वार, तथापि चित्ते भया न जन्मे कहार। निर्भया सर्वा लोके भले हरि, दुख शोक ग्रह कर्म सकल पाशरि। परम दुर्वार यवन राज निकट में ही रहा करता था, फिर भी कोई भी भयभीत नहीं था। दुख शोक ग्रह कर्म सब कुछ भूलकर सभी लोग निर्भीक हृदय से हरि कह रहे थे। को तो याल गिया कही लेक राजस्थान, एक न्यासी आसी आछे राम के लिए ग्रामे। निरवधि कराए भूतरे संकीर्तन, ना जाने हर स्थान मिले कत जन। कोतवाल ने जाकर राजा के समक्ष कहा कि राम के लिए गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ है। सन्यासी निरवधि भूतों का संकीर्तन करता है।
न जाने उसके साथ कितने लोग मिले हुए हैं। राजा भले कहा कहा सन्यासी के मान, कि खाया की नाम कैसे देहर गठन। यवन राज ने पूछा वो कोतवाल से, कहो कहो सन्यासी कैसा है, क्या खाता है, नाम क्या है, शरीर का गठन कैसा है, मतलब शरीर का डील डॉल कैसा है। कोतवाल भले सुनो सुनह गोसाई, ते मत अद्भुत कबू देखी न सुनी नाय। सन्यासीर शरीर रे सौंदर्य देखिते, कामदेव समहेन न पारी बलिते। जिनिया कनक कांति प्रकांड शरीर, आजानुलंबित भुज नाभि सुगभीर। सिंह ग्रीव गज स्कंध कमल नयान, कोटि चंद्र से मुखेर न करी समान। सुरंग अधर मुक्ता जिनिया दर्शन, काम सरासन येन भ्रुभंगी पत्तन। सुंदर सुपीन वक्षे लेपित चंदन, महाकटि तटे शोभे अरुण वसन। अरुण कमल येन चरण युगाल, दस नख येन दस दर्पण निर्मल। कोन वा राज्येर कोन राजार नंदन, ज्ञान पाई न्यासी हई कराये भ्रमण। नवनीत है त्यो कोमल सर्वांग, कहाते अद्भुत सुन अछाड़े रंग। कोतवाल ने कहा, सुनिए सुनिए गोसाई। गोसाई अभी वो कोई भक्त को नहीं कह रहा है, और गोसाई मीन्स मालिक, अपने स्वामी राजा को कह रहा है। ऐसा अद्भुत आश्चर्य न मैंने कभी देखा है न सुना है। सन्यासी के अंग के सौंदर्य को देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह कामदेव के समान है, मतलब कामदेव भी फीका है उसके सम्मुख। आजानुलंबित भुजाएं, सुगंभीर नाभि और कनक कांति से भी बढ़कर आभामय उसका प्रकांड शरीर है। सिंह ग्रीव, जो ग्रीवा है वो सिंह के समान है। उनके गज स्कंद हाथी के जैसे स्कंद हैं, एवं कमल नयन युक्त श्री मुख वाले उनके समान कोटि चंद्र भी नहीं है। उनका अधर सुरंग है, मुक्ता से भी बढ़कर दंत है। मुक्ता मोती, जो शुद्ध मोती होते हैं उनकी चमक से भी ज्यादा वो दंतावली है। और भ्रूभंगी पत्तन, जैसे काम के सरासन है, मतलब जो ये भ्रू है इनको संचालन जब करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कामदेव के जो धनुष पे बाण होते हैं उनसे भी ज्यादा तीक्ष्ण है, उनसे भी जल्दी कार्य करते हैं अपना। सुंदर सुगठित वक्ष पर चंदन का लेप है, महान कटि तट में गैरिक वसन शोभा पा रहा है। चरण युगल अरुण कमल जैसे हैं, 10 नाखून जैसे 10 निर्मल दर्पण हैं। इतने स्वच्छ है, इतने चंद्रमा जैसी कांति को लिए नाखून। लगता है किसी राज्य के किसी राजा के नंदन है, मतलब कोई राजकुमार है। ज्ञान प्राप्त करके सन्यासी के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। सर्वांग, ऐसा उसे लगा कोतवाल को कि पक्का ही कोई राजकुमार है, ज्ञान इनको मिला होगा तो अब सन्यासी बन गए। सर्वांग नवनीत से भी कोमल है, और सारे अंग जैसे मक्खन होता है, माखन नवनीत उससे भी ज्यादा कोमल है। आगे पछाड़ खाने का विलास सुनिए, जिस प्रकार से संकीर्तन में गिरते हैं पछाड़े खाते उसको आप सुनिए। एक दंडे पड़े न छाड़ सत सत, भाषण भांगाए तबु अंग न क्षत। निरंतर संन्यासीर ऊर्ध रोमावली, पन सिर प्राय अंगे पुलक मंडली। क्षणे क्षणे संन्यासीर हिन कंप हाय, सहस्त्र जनेऊ धरि बारे शक्ति नाय। दुई लोचनेर जल अद्भुत देखिते, कत नदी बहे हिन व्यापारी कहिते। कखन वा सन्यासी रहे न हास्य हाय, अट्ट अट्ट दुई प्रहारे ओ शमनाय। कखन मूर्छित हया सुनिया कीर्तन, सबे भय पाय किछु न था के चेतन।
बाहुतुली निरंतर भले हरि नाम, भोजन शयन अर नाही किछु काम। वे एक दंड में 100 पछाड़े खाते रहते हैं, इससे पाषाण टूट जाता है, फिर भी उनके श्रेयंगों में चोट नहीं आती है। फिर भी उनके श्रेयंगों में चोट नहीं आती, मतलब पत्थर टूट जाता है पर उनको चोट नहीं लगती। कैसा विपरीत भाव है। एक तो मक्खन जैसे मुलायम अंग है, पर उनसे पत्थर टूट जा रहा है और उनको चोट नहीं लग रही। सन्यासी के अंग में कटहल की भांति निरंतर ऊर्ध्व रोमावली रूप पुलक समूह दिखाई देता है। जैसे कटहल पर होते ना सारे ऐसे नुकीले नुकीले से, सारे पे ही ऐसे ऐसे जो भगवत नाम के आनंद का, भगवत भक्ति के आनंद का जो पुलक है, वो इस प्रकार से उनकी रोमावली हमेशा ऐसी खड़ी रहती है। जैसे हमारा तो कुछ एक्सट्रीम सा कोई इमोशन बनता, कुछ अलग सा होता, तब ये खड़े हो जाते तुरंत से, पर उनके वो निरंतर बने हुए हैं। क्षण क्षण में सन्यासी का ऐसा कंप होता है कि 1000 व्यक्ति मिलकर भी उन्हें संभाल नहीं पाते। दोनों नेत्रों का जल देखने से अद्भुत सा लगता है। उनमें कितनी नदियां बहती हैं, मैं कह नहीं सकता। कभी कभी सन्यासी ऐसे अट्टहास हंसते हैं, इतना जोर का हंसते हैं कि 2 प्रहर मतलब 6 घंटे तक हंसी थमने का नाम ही नहीं लेती। मतलब इस प्रकार के सात्विक भाव में है वो। कोई ऐसा नहीं हंस रहे कि कोई चुटकुला सुना था और हंस रहे, ऐसा भगवान की कोई लीला का कोई स्मरण कुछ उसमें, तो अलग अलग भाव चलते हैं। कभी हंसते तो ऐसे 6 घंटे तक हंसते ही जा रहे। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। हम थोड़ी देर ही हंस पाएंगे किसी टॉपिक पे, फिर चुप हो जाएंगे, ऐसे लगातार नहीं हंस पाएंगे। ज्यादा देर हंसेंगे तो पूरा मुंह यहाँ सूज जाएगा, इसमें दर्द हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। कभी कीर्तन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, उस समय अचेत सन्यासी को देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। निरंतर बाहुओं को ऊपर उठाकर सन्यासी हरिनाम कीर्तन करते रहते हैं। सन्यासी भोजन शयन आदि और कोई कर्म नहीं करते, बस वो निरंतर हरिनाम कीर्तन करते हैं। चतुर्दिके था कि लोक आई से देखीते, काहर नालय चित्त घरे ते आई ते। चारों ओर से लोग दर्शनों के लिए आते रहते हैं, लौट कर घर जाने का किसी का भी मन नहीं करता। कत देखी आची आमी न्यासी योगी ज्ञानी, ए मत अद्भुत कबू नाही देखी सुनी। कही लांग ए महाराज तोमा स्थाने, देश धन्य हाइल ए पुरुष आगमने। मैंने बहुत से सन्यासी योगी और ज्ञानियों को देखा है, किंतु ऐसा अद्भुत न देखा है न सुना है। हे महाराज, मैं आपको सारा वृतांत मैंने आपको बता दिया है। इस महापुरुष के आने से देश धन्य हो गया। देश मतलब हमारा जो राज्य है, जो एरिया है, ऐसा बंगाली में देश किसी क्षेत्र विशेष को भी कहते हैं। एक तो हम कहते हैं भारत देश और जर्मनी या ऐसा, और बंगाली में एरिया को भी देश कहा जाता है। कौन देश के हो आप ऐसे। ना खाया ना लाया कारो ना करे संभास, सबे निरवधि एक कीर्तन विलास। ये सन्यासी न खाते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, न ही किसी से कुछ संभाषण करते, न गपशप नहीं मारते। वो निरवधि केवल कीर्तन के विलास में मग्न रहते हैं। यद्यपि यवन राजा परम दुर्वार, कथा सुनी चित्ते बड़े हेल चमत्कार। यद्यपि यवन राजा परम दुर्वार थे, मतलब थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरे टेढ़े टाइप के जिनको बोलते हैं, फिर भी ये सब बातें सुनकर उनके मन में चमत्कारिता का उदय हुआ। केशव खाने रे राजा डाकिया निया, जिज्ञासा राजा बड़ विस्मित हैया। कहत केशव खान की मत तो मार, श्री कृष्ण चैतन्य बलि नाम बलयार। के मत तहार कथा के मत मनुष्य, के मत गोसाई तिहो कहिवा अवश्य। चतुर्दिके था कि लोक तारे देखीते, कि निमित्त आई से कहिबा भाल मते। राजा ने केशव खान को बुलाया और बड़े विस्मित होकर उनसे पूछा,
कहो केशव खान, श्री कृष्ण चैतन्य जिनका नाम है, उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वे क्या बातें करते हैं? वे कैसे व्यक्ति हैं? किस प्रकार के गोसाई हैं? यह सब अवश्य कहिए। चारों ओर से लोग उन्हें देखने के लिए क्यों आते हैं? सारी बातें मुझे खुलकर बताइए। सुनिया केशव खान परम सज्जन, भय पाई लुकाइया कहे न कथन। केवल गोसाई एक भिक्षुक सन्यासी, देशांतरी गरीब वृक्षेर तलवासी। परम सज्जन केशव खान ने राजा की बातें सुनी, फिर भयभीत होकर छिपाकर कहने लगे, और राजा के डर से सच नहीं कह रहे, शिकार हरि के अनिष्ट की आशंका से झूठ कह रहे। कौन कहता है वो गोसाई है? यह तो एक भिक्षुक सन्यासी है, वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई परदेसी सा गरीब है। राजा बले गरीब ना बल कभू ताने, महादोष है इहा सुनीले श्रवणे। हिंदू यारे बले कृष्ण खोदाय यवने, सेइति हो निश्चय जानिहा सर्वजने। आपनार राज्य से आमार आज्ञा रहे, तार आज्ञा सिरे करी सर्वा देश बहे। तेई निज राज्य ही आमारे कत जने, मंद करी बारे लगी आछे मने मने। ताहारे सकल देशे काय वाक्य मने, ईश्वर न हिले बिना अर्थे भजे केने। राजा जो बादशाह है, यवन बादशाह, उसने कहा उन्हें कभी गरीब मत कहना, ऐसा सुनने से महादोष होता है। हिंदू जिन्हें कृष्ण कहता है, यवन जिन्हें खुदा मानता है, वे वही है। सभी लोगों को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। मेरी आज्ञा केवल मेरे राज्य में चलती है, उनकी आज्ञा सभी देशों में सुप्रधार्य है। मेरे इस अपने राज्य में ही कितने लोग हैं जो मन ही मन मेरा बुरा होने की सोच रहे हैं, मतलब मैं निपटूं तो उनका बढ़िया हो जाए। यदि वे ईश्वर नहीं है तो सभी देशों के लोग बिना स्वार्थ के मन वाणी कर्म से उनका भजन क्यों कर रहे हैं? उस यवन बादशाह में भी इतनी धीर बुद्धि थी। 6 मास आजी आमी जीविका ना दिले, नाना युक्ति करी भेक सेवक सकले। आपनारे खाई लोक ताहाने सेविते, चाहे ताहा केहा नाही पाया भाल मते। अतः होती हो सत्य जानी हो ईश्वर, गरीब करिया ताने न बल उत्तर। यदि आज मैं 6 महीने के लिए वेतन देना बंद कर दूं, तो नौकर चाकर आपस में अनेक प्रकार की युक्तियां करेंगे, सब दिमाग चलाना शुरू कर देंगे। उधर लोग अपना अपना खाकर उनकी सेवा करना चाहते, मतलब मैं इनको पैसे देता हूँ, धन देता हूँ, अगर मैं उसको 6 महीने के लिए भी बंद कर दूं तो ये दिमाग चलाने लग जाएंगे मेरे मेरे नुकसान के लिए। लेकिन वो तो किसी को कुछ नहीं देते, लोग अपना खा पी रहे, अपना सब खर्चा कर रहे, फिर भी उनकी सेवा क्यों करना चाह रहे? उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए व्यग्रता का प्रकाशन कर रहे, मतलब अत्यंत आतुर होकर उनकी सेवा कर रहे दृढ़ता से। अतः यह सत्य जान लेना कि वे ईश्वर हैं, उन्हें कभी गरीब मत कहना। जो हुसैन शाह है, ये इस प्रकार से कहते हैं। राजा बले ए मुई बलिलु सबारे, के यदि उपद्रव करे ताहारे। ये खाने तहान इच्छा था कुन से खाने, आपनार शास्त्र मत करुण विधाने। सर्वलोक लाई सुखे करुण कीर्तन, विरले था कुन किवा येन लयमान। काजीवा कोटाल किवा हऊ कोन जान, किछु बलि ले तार लाई मुसराण। ए आज्ञा करी राजा गेला अभ्यंतर, हिन रंग करे प्रभु श्रृंगार सुंदर। राजा ने कहा, मैं सबको यह कहे दे रहा हूँ कि कोई उनके साथ उपद्रव न करे, कोई उनको छेड़े ना। जहां उनकी रहने की इच्छा वहीं रहें और अपने शास्त्रानुसार व्यवहार करें, जैसा उनको ठीक लगे। सभी लोगों को लेकर आनंद के साथ कीर्तन करें, एकांत में रहें या जहां इच्छा हो वहां रहें। काजी हो या कोतवाल या कोई और भी हो, उन्हें कोई कुछ न कहे। किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह आदेश प्रदान कर राजा भीतर चला गया।
इस प्रकार से प्रभु श्री गौर सुंदर आनंदमयी लीलाओं का प्रकाशन करते रहे। ये हुसैन शाह सर्व उड़ियारे देशे, देवा मूर्ति भांगी लेक देउल विशेष। जिन हुसैन शाह ने संपूर्ण उड़िया देश के मंदिरों में देव मूर्तियों को तोड़ा है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अनेक अनेक मंदिरों के श्री विग्रह तोड़े, जो ये नीलाचल प्रदेश है इधर। हे नैया वने वो मानी लेक गौर चंद्र, तथापि हाय बे न मानाए यत अंध। माथा मुड़ाइया सन्यासी रे वेश धारे, चैतन्य रे गुण सुनी पोड़ाए अंतरे। उन जैसे यवनों ने भी गौर चंद्र को माना है, फिर भी अब जो अंधे हैं वे उन्हें नहीं मानते हैं। मस्तक का मुंडन करवाकर सन्यासी का वेश तो धारण करते हैं, परंतु चैतन्य के गुणों को श्रवण करके अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मात्सर्य। जो इसका तात्पर्य सुनने से थोड़ा सावधानी भी आएगी और सावधानी से सुनना भी है, दोनों ही बात है। समस्त सांसारिक विषयों का त्याग करके भी, सन्यासी का वेश ग्रहण करके भी मायावादी मत्सरता से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन सब के हृदयों में श्री चैतन्य देव के गुण श्रवण से हिंसा का उदय होता है। हिंसा मतलब ईर्ष्या, उनका नुकसान करने की भावना। मायावादी सन्यासी अपने आप को हिंदू समाज का गुरु मानने का अभिमान करने पर भी भीतर ही भीतर महाप्रभु के विरोधी हैं। किंतु विधर्मी यवन राज ने महाप्रभु के गुणों को ग्रहण करके उन्हें अन्य संप्रदाय भुक्त जानकर भी उनके प्रति अपने संप्रदाय के अंतर्गत कोई व्यक्ति मात्सर्य का प्रकाशन या विरोधाचरण न करे, इस प्रकार का विधान किया। इस प्रकार से कह रहे हैं, अतः हिंदू नामधारी मत्सरी मायावादी की अपेक्षा अन्य धर्मावलंबी राजा की उदारता एवं प्रभु के प्रति श्रद्धा देखकर भी मत्सर स्वभाव वाले धार्मिक भ्रुवगण उनके साथ विरोधाचरण करते रहते हैं। मतलब जो बिल्कुल ही अलग पंथ के हैं वे उनके प्रति सम्मान ज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन जिनको कहेंगे कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही जो सन्यासी हुए हैं शंकर परंपरा के, वो उनके प्रति मात्सर्य हृदय में रखते हैं। चलिए आज के हम इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, जिससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।